दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल जीएस गाथा पर। तो यह उत्तराखंड एपीओ के लिए जीएस में एक नया टॉपिक है। उत्तराखंड की नदियां और मिलन स्थल कहां पे मिलती हैं, कहां संगम बनाती हैं। तो यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस गाथा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड नदियों की उत्पत्ति और मिलन स्थल। पहला नदी है इसका, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, अलकनंदा सतोपथ शिखर, सतोपंथ शिखर, ठीक है ना। सतोपंथ शिखर हिमनद और सतोपथ ताल से उत्पत्ति होती है। इसकी जो है उत्पत्ति जो है यहीं से होती है। जैसे ये सतोपथ शिखर है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे बर्फ़ जमे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जब बर्फ़ पिघलते हैं तो ये एक यहाँ पर एक जो है एक समझ लीजिए एक बेस है जहाँ पे सारा पानी आकर के रुकता है। ये सतोपथ ताल है, ठीक है। तो यहाँ से जो है उसकी उत्पत्ति होती है, यहीं से नदी जो है ये ताल से जो है यहाँ से जो है नदी ये निकलती है। तो शिखर पर इसे विष्णु प्रयाग भी कहा जाता है, माने कि जहाँ पे ये नदी निकलनी शुरू होती है उसके शिखर पर जो है, मतलब ये जो ताल है, ये जो नदी निकलती है, तो यहाँ पर इसको विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा भी कहते हैं। उसके बाद इसका नाम जो है अलकनंदा हो जाता है बाद में। सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और नबालिका भागीरथी, नबालिका भारती। तो ये सब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ। इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। लक्ष्मण गंगा, धौली, लक्ष्मण, धौली, नंदा, पिंडर, मंदा, नबालिका और भागीरथी। इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। मिलन स्थल क्या है ये देखिए, महत्वपूर्ण चीज़, फैक्ट है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सास बहु नदी कौन सी है। सास बहु नदी, ठीक है ना, एक सास बहु नदी कौन है। तो देवप्रयाग यानी कि टेहरी में अलकनंदा को बहु कहते हैं। अलकनंदा को क्या कहते हैं? बहु कहते हैं। और भागीरथी नदी को सास कहते हैं, ठीक है ना। तो सास बहु नदी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली अथवा शारदा नदी, इसका उद्गम है कुमायूं के मिलाप हिमनद से। कुमायूं के मिलाप हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदी है धर्मा और लिसार, और कुछ छोटी छोटी और नदियाँ भी हैं, दूसरी नदियाँ भी हैं। तो इसकी जो सहायक नदियाँ धर्मा और लिसार, इसका बहाव जो है जहाँ बहती है ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल के पूर्वी हिस्से से होकर के ये जो नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। काली गंगा नदी जो है बांसुकी ताल से निकलती है। काली गंगा नदी जो है बांसुकी ताल से, ताल का मतलब एक झील समझ लीजिए। थोड़ा सा देहाती भाषा या स्थानीय भाषा में ताल कहते हैं। ताल का मतलब एक छोटा, मतलब एक जलाशय, एक डैम, सॉरी एक जलाशय, एक लेक कह लीजिए आप इसको। और जो झील जिसको हम कहते हैं, झील बहुत बड़ा होता है। ये 10-15-20 किलोमीटर में, जैसे अमेरिका की जो झील है वो सैकड़ों किलोमीटर में है। माने कितना बड़ा जो पांचों झील है अमेरिका का, वो इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार उसमें समा जाए, इतना बड़ा झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी जो है कौसानी तथा विंसर पहाड़ी से निकलती है। कौसानी तथा विंसर पहाड़ी से जो है एक कोसी नदी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो छोटा है, आप लोग इसको पूरा देखिए। धौली गंगा नदी नंदा त्रिशूल पर्वत श्रृंखला के पश्चिम छोर से, नंदा त्रिशूल पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी छोर से निकलती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में समा जाती है या मिल जाती है, ठीक है ना। नंदाकिनी नदी नंदा घुंघटी से निकलकर अलकनंदा में नंद प्रयाग पर समा जाती है, ठीक है ना। जहाँ पे ये मिलती है उसको नंद प्रयाग कहते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा एक पंच प्रयाग वाला वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पश्चिमी रामगंगा पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली, पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली पर्वत से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पिंडर नदी जो है पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, कर्णप्रयाग जो चमोली में है अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है ना। पिंडर महत्वपूर्ण नदी है, याद करिएगा। पूर्वी गंगा जो है वह नासिक ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर का मतलब होता है जहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। ग्लेशियर का मतलब यह है ऐसे पहाड़ या शिखर या उनके द्रोणियाँ जहाँ पर बर्फ़ जमे रहते हैं, ठीक है ना। भागीरथी नदी इसका गोमुख हिमनद से निकलती है। भागीरथी नदी जो है गोमुख हिमनद से निकलती है। केदार गंगा, जाह्नवी गंगा जिसको जाड भी कहते हैं, जाड नदी, जाह्नवी गंगा की पर्यायवाची भी जाह्नवी है। आप याद रखिएगा इसे, गंगा की पर्यायवाची जाह्नवी है। जाह्नवी गंगा तथा भिलंगाना का संगम होता है, यानी कि ये जो है केदार गंगा, जाह्नवी गंगा तथा भिलंगाना जो है ये भागीरथी की जो है सहायक नदियां हैं। सिया गंगा नदी झाला के पास भागीरथी से मिलती है। सिया गंगा नदी जो है झाला के पास भागीरथी से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है, यहाँ से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग परिचित हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, ठीक है, भागीरथी नदी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलंगाना नदी, खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी के उत्तर में है। खतलिंग ग्लेशियर जो है टिहरी के उत्तर में है, ठीक है, टिहरी के जो है उत्तर में है, टिहरी के उत्तर में है, से निकल कर गणेश प्रयाग यानी कि जिसको पुरानी टिहरी कहते हैं, गणेश प्रयाग को पुरानी टिहरी कहते हैं, में भागीरथी से मिलती है। यह भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भिलंगाना जो है भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह आखिरी है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी, यह चौराबाटी ताल से निकलती है, चौराबाटी ताल से निकलती है। काली गंगा से यह सोनप्रयाग में मिलती है। काली गंगा से यह सोनप्रयाग में, यानी कि सोनप्रयाग में यह नदी जो है, सोनप्रयाग में यह नदी जो है काली गंगा से मिल जाती है। यह अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है, यह अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। सोंग एक नदी है, सोंग सुरकंडा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सुरकंडा पर्वत से, ठीक है। जैसे पर्वत है तो बहुत सारे छोटे छोटे झरने निकलते रहते हैं, तो एक जैसे बहुत सारे निकलते हैं, तो यहाँ पे जो है ये एक मोटी धारा बना लेते हैं, तो एक जगह मिल करके तो निकलती है। यह नदी देहरादून के दक्षिण पूर्व भाग से होकर गुजरती है और गंगा में मिल जाती है। तो सोंग जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। घाघरा, इसे मैदानी भाग में घाघरा तथा पर्वतीय भाग में कोनियाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका अब एक ऐसा क्यों लिखा गया है, ये ऐसे मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ कोनियाली, मैं एक दिन आपको बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा जाता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता, ऐसा क्यों लिखा जाता है, ऐसे यानी कि ये वाला जो है ना लगाया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा एक दिन। इसका उद्गम मकचाचुंग हिमनद से है। घाघरा का जो उद्गम है, इसका उद्गम जो है मकचाचुंग हिमनद से है। इसकी सहायक नदियां हैं सेती तथा बेरी, जो कि पर्वतीय भाग में जो इसकी सहायक नदियां उत्तराखंड में सेती तथा बेरी। तो मित्रों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।